अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने गौसुल आज़म की करामात की सीरीज़ का आगाज़ किया है। आपको मैंने गौसुल आज़म की सीरीज़ के पार्ट 1 में गौसुल आज़म की कुछ करामात का ज़िक्र किया है। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम गौसुल आज़म की मज़ीद करामात का ज़िक्र करते हैं। हज़रत अबू बकर तमीमी से मरवी है, फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा बताया कि बगदाद में सख्त कहत पड़ा और खाने को कुछ भी मैसर ना था। मुझे भी फाक़े रहते कई दिन गुजर चुके थे। एक रोज़ जब भूख का गलबा कुछ ज़्यादा हुआ तो मैं दरियाए दजला पर चला गया ताकि अगर कुछ घास या पत्ते मिलें तो खाकर गुजारा कर लूं। मगर वहाँ पहले ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो भी मेरी तरह खाने की तलाश में थे। बिलाखिर मैं शहर की जानिब वापस लौट आया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक नौजवान भुना हुआ गोश्त लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ और खाने बैठ गया। मैं भूख से इस कदर निढाल था कि जब वो लुक़मा अपने मुंह में डालता तो मैं अपना मुंह खोल लेता। हत्ता कि मैंने ख़ुद को मलामत करने को कहा कि ये क्या हरकत है। अल्लाह इज़्ज़ोजल मेरे हाल से वाकिफ़ है, उसी पर तवक्कल कर और इस कदर बेसब्रा ना हो। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर वो नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और कहने लगा, आप रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ खाने में शामिल हो जाएं। मैंने इनकार कर दिया और जब उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो मैं उसके साथ खाने में शरीक हो गया। उस नौजवान ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं फ़िक़्ह का आलिम हूँ और जिलान का रहने वाला हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम जिलान के एक शख्स अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो? मैंने उसे बताया, वो मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगा कि मुझे जिलान से आपकी वालदा ने 8 दिनार देकर भेजा था। मैं आपको तलाश करता रहा, यहाँ तक कि मेरे पास मौजूद रकम भी ख़त्म हो गई और फाकों की नौबत आ गई। मैंने भूख से निढाल 3 दिन गुजार दिए। फिर मुझे ख्याल आया कि फाके की हालत में तीसरे दिन तो मुर्दार खाने की भी इजाज़त है, इसलिए मैंने अमानत में से ये खाना ख़रीदा था। ये खाना आपकी मलकियत है और मैं आप रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म ने फरमाया, मैंने उस शख्स को तसल्ली दी कि फ़िक्र की कोई बात नहीं और फिर हम दोनों ने मिलकर वो खाना खाया। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हुई। मैं हरम पाक की जानिब आज़िम सफ़र हुआ। जब मैं मुनारा उम्मुल क़ुरून जो मक्का मुकर्रमा के नज़दीक एक मुकाम है वहाँ पहुँचा तो मेरी मुलाकात हज़रत शेख अदी बिन मुसाफिर से हुई। वो उस वक्त आलम शबाब में थे। उन्होंने मुझसे दरियाफ़्त किया कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, मैं हज बैतुल्लाह शरीफ की नीयत से जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा, क्या हम दोनों साथी बन सकते हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं, ऐसा मुमकिन है। इस तरह हम दोनों दोस्त बन गए और इकट्ठे सफ़र शुरू किया। रास्ते में हमें एक हबशी लड़की मिली जिसके चेहरे पर नकाब था। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और दरियाफ़्त किया कि तुम कौन हो? मैंने बताया कि मैं अजम हूँ, अजम का रहने वाला हूँ और बगदाद से आ रहा हूँ। उस लड़की ने कहा, मैं हबशा में थी जब मैंने देखा अल्लाह इज़्ज़ोजल ने तेरे दिल पर तजल्ली की और जहाँ तक मुझे मालूम है अल्लाह इज़्ज़ोजल ने अपने विसल से तुझे वो कुछ अता किया है जो किसी को नहीं किया। बस मैंने चाहा कि मैं तुझे देखूं। फिर कहने लगी, आज मैं तुम दोनों के साथ रहूँगी और शाम को रोज़ा भी तुम्हारे साथ अफ्तार करूँगी। फिर वो रास्ते से एक तरफ और हम दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाम को जब अफ्तारी का वक्त हुआ तो आसमान से हमारे लिए एक तबाक उतरा जिसमें कुछ रोटियां, सिरका और तरकारी थी। उस हबशी लड़की ने खाना देखते हुए फरमाया, सब तारीफ़ अल्लाह इज़्ज़ोजल के लिए है। उसने मेरे मेहमानों को इज़्ज़त बख्शी। हर रात मेरे लिए 2 रोटियां उतरा करती थी। आज मेरे मेहमान साथ हैं
تو 6 रोटियां उतरी हैं। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम तीनों ने उनमें से 2-2 रोटियां खाईं। फिर पानी के 3 कूजे उतरे और हमने उसमें से पानी पिया। उसके बाद वो हबशी लड़की हमसे रुखसत हो गई। हम दोनों जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो तवाफ़ के गर्द से बैतुल्लाह शरीफ गए। हज़रत शेख अतीब बिन मुसाफिर पर अनवार व तजल्लियात की बारिश हुई और वो बेहोश हो गए। देखने से यही गुमान होता था कि वो विसाल फरमा गए हैं। उसी दौरान वही हबशी लड़की आई और उसने उनके सर पर बोसा देते हुए कहा कि तुझे वही ज़िंदा करेगा जिसने तुझे मारा है। पाक है वो ज़ात के हादिस चीज़ें बजुज़ उसके बरकरार रखने के उसके जलाली नूर की तजल्ली के आगे कायम नहीं रह सकती, बल्कि उसके जलाल के अनवार ने अंधों की आंखें भी चुंधिया कर रख दी हैं। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर दौरान तवाफ़ मुझ पर भी अनवार व तजल्लियात की बारिश हुई। मैंने अपने बातिन का खिताब सुना जिसके अल्फाज ये थे, ए अब्दुल कादिर, ज़ाहिर छोड़ दे और तौहीद तजरीद और तौहीद तफरीद अख्तियार कर। अनकरीब हम तुम्हें अपनी बेशुमार निशानियाँ दिखाएंगे, तो अपनी मुराद को गलत ना कर और अपने कदम को साबित रख और दुनिया में हमारे सिवा किसी को मालिक ना समझ। लोगों की फलाह बहबूद के लिए मसनद इरशाद पर बैठ। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसके बाद वो हबशी लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, ए जवान, मुझे तेरा मुकाम मालूम है। तुझ पर नूर का खीमा लगा हुआ है और आसमान तक तुझे फरिश्तों ने घेर रखा है और हर बली की निगाहें तेरे मुकाम पर हैं और उनकी आरज़ू है कि तेरी जैसी नेमत उन्हें भी हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह। ये है मुकाम गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। इंशाअल्लाह आज का इख्तिताम इसी के साथ होता है। नेक्स्ट वीडियो में और उनकी मज़ीद करामात के साथ हाजिर होंगी इंशाअल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त।